नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज अड्डा इस बात पर होगा, इस बात पे बातचीत होगी कि लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया जाए। चौथा चरण लगभग पूरा होने वाला है। आगे आने वाले समय में पांचवा चरण होगा या नहीं होगा अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या लॉकडाउन को बहुत सीमित जगहों पे लगाना चाहिए या कुछ जगहें जहां पे कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत है? इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी बहुत छितराई हुई हैं। कहीं कहीं कुछ शुरू हुई हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं शुरू हुई हैं, और कुछ रेड जोन ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगता ही नहीं कि यहाँ लॉकडाउन है, और कुछ ऐसे इलाके जैसे लगता है यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है। तो ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी स्थिति में आगे की स्थिति क्या बनेगी और लॉकडाउन कितना सफल रहा, इसी पे बातचीत आज हम आवाज़ अड्डा पे करेंगे। आपका मेहमानों से हम पहले परिचय करा दें। हमारे साथ है सैयद जफर इस्लाम साहब, भाजपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर JS अरोड़ा हैं जो मरीज सुरक्षा के WHO के एडवाइज़र हैं, और आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं ये, और साथ ही CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करूं, बस एक ही निवेदन है कि एक दूसरे की बात सुनने के बाद ही जवाब दें और भाषा की मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखें। मैं आज शुरुआत डॉक्टर JS अरोड़ा जी आपसे करूँगा। WHO की जो गाइडलाइंस है उसके संदर्भ में ही अब तक की जो हमारी स्थिति है, 4th राउंड ऑफ लॉकडाउन हम लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। क्या स्थिति बन रही है हमारी मरीजों की संख्या देखते हुए, मोर्टेलिटी देखते हुए, रिकवरी रेट देखते हुए, कि हमें इस समय क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि अगर हम आज की परिस्थिति देखते हैं कि आज तक हमने करीब जो है 32-33 लाख तक टेस्ट किए हैं और उसमें से 1,65,000 तक पॉजिटिव हैं। यानी कि हमारा जो है वो कंफर्मेशन रेट जो है वो 5% है, और उसमें से करीब 3% जो है वो डेथ रेट है। तो अभी जो हमने अगर ये कंपेयर करूँ, मैं आपसे थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा। स्वीडन के अंदर जहाँ की लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ, वहाँ पर भी जो है जो आपका कंफर्मेशन रेट था वो अपने बढ़ता गया धीरे धीरे, और लेकिन मोर्टेलिटी उससे भी ज़्यादा हुई। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अब लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 हम जो भी होगा परिस्थितियाँ मालूम नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो है जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं या बैंक्वेट हॉल हैं या रिलीजियस प्लेस है, एजुकेशन, वो नहीं खुलेंगे, लेकिन बाकी जो संस्थाएँ हैं, चाहे शॉप हैं, वो सब खुलने वाली हैं, फैक्ट्रीज़ खुलने वाली हैं। तो इतने ज़्यादा अगर खुलेंगे तो ये तो केस बढ़ेंगे ही, और ये जो आज की स्थिति 1,65,000 है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 जून तक करीब 3.5 लाख 3,40,000 तक हो जाएगी, और जुलाई में ये 5 लाख तक हो जाएगी, और जुलाई में जो आज है करीब 7,000 की रेंज में आ गया पर डे का, तो जुलाई में ये करीब 15,000 के रेंज में आ जाएगा। तो ये जुलाई में जो इसका अगस्त में इसका पीक आने वाला है, यह बहुत मुश्किल है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत से जो राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, और राज्य हैं, वो चाह रहे हैं कि जुलाई में हम स्कूल खोल देंगे। लेकिन स्कूल तो खोल देंगे, लेकिन स्कूल में ये है कि स्कूल के अंदर जितना मर्जी हम कर लें, सोशल डिस्टेंस उतना नहीं होगा, और वो एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में जाएँ, और उनको जो एक डर जो भय रहेगा वो बना रहेगा। जो 10th और 12th के एग्ज़ाम है जुलाई में होने वाले हैं, वो भी एक समस्या का विषय है। तो मेरे हिसाब से जो अभी होने वाला है, अव्वल तो ये लॉकडाउन पहले लगता तो और अच्छी बात थी, लेकिन अभी जो लगा है इसमें एक और बताना चाहूँगा आपको कि हम कहते हैं कि रोकने के लिए 3 चीज़ हम मानते हैं: सोशल डिस्टेंस, मास्क और हैंड हाइजीन। जहाँ तक सोशल डिस्टेंस का सवाल है, वो भारतवर्ष में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितना भी शोर मचा लोगे, आप ठीक है जहाँ पुलिस है वहाँ थोड़ी देर रख सकते हो। आपने देखा ही है हमारे पीछे जो ठेके खुले थे, या रेलवे स्टेशन पे हम देखते हैं, बस अड्डे पे देखते हैं, तो वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं हो पाता। और ख़ास तौर से गाँव में जब मजदूर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हमारे जो जनसंख्या है, जो आम जनता है, अगर वो उसको जो है कि मास्क पहनती है और हैंड हाइजीन रखती है, तो हम बचा पाएंगे, नहीं तो ये बचाना बहुत मुश्किल है। और बहुत लकीली हम ये हमारे लिए अच्छा है भारत के लिए कि हमारा डेथ रेट बहुत कम है, तो उसका हमें जरूर फायदा मिल रहा है, चाहे हमारी इम्यूनिटी है, BCG वैक्सीनेशन है, डॉक्टर अरोड़ा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा कोई परिस्थिति इस समय है। मैं छोटे-छोटे जवाब आपसे चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त तक जाके ये पीक होगा और जुलाई में 15,000 पर डे के आंकड़े और 5 लाख तक हम पहुँच सकते हैं, लेकिन जो माइग्रेंट लेबर ट्रेनों से इधर बहुत भेजे गए हैं, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड किए गए हैं, बसेस चली हैं, तो पर्पस तो हो गया। एक आदमी अगर 300-400 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है तो फिर फ़ायदा क्या है ना, फिर काम तो हो गया है।
हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ। अभी तो जो अब ये तो मैंने वो बोला है कि अगर हम जो टेस्टिंग इतनी रख रहे हैं तो, लेकिन जो गांव में हमारे प्रवासी मजदूर गए हैं उनका तो टेस्टिंग भी नहीं हो पाएगा। आप ये देखोगे कि अगर उनमें से कोई बीमार होता है, उसको हॉस्पिटल जाने के लिए जाने का समय नहीं मिलेगा। उसका तो पहले ही हो सकता है, जितने जो ठीक है यंग बच जाएंगे अलग बात है, किसी को अगर प्रॉब्लम है, अगर डेथ होनी है तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसकी डेथ कोविड से हुई है या नहीं हुई है। और जो प्रवासी मजदूरों में होगा, जो अपने आप ठीक हो जाएंगे तो मालूम नहीं होगा। ये फिगर तो मैं वो बता रहा हूँ जिस फिगर की हमारी टेस्टिंग हो रही है। अगर हम टेस्टिंग थोड़ी बढ़ाते हैं तो हमारे फिगर्स और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी टेस्टिंग बहुत अभी कम है। ये ठीक है कि हम मानते हैं हम पूरे इंडिया को टेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन इतनी टेस्टिंग के अंदर भी इतना विस्फोटक होने वाला है, ये हमें समझ लेना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो